हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नया मुद्दा लेकर। मुद्दा आपके सामने निकल कर आता है नीट एग्जाम घोटाला। यहाँ पर क्या है, लोकसभा चुनाव परिणाम की आड़ में छात्रों के साथ में किया गया है धोखा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीट एक प्रकार की एग्जाम है जिसके अंदर बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के अंतर्गत मेडिकल फील्ड के अंदर एंट्रेंस के लिए एग्जाम देते हैं। यहाँ पर अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए पहले उसे एक एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। उस एग्जाम के बाद ही वो डॉक्टरी के कोर्सेज में अवेल हो पाएगा। तो उसी एग्जाम के संबंध में घोटाले की यहाँ पर चर्चा है। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके से मैसेज भेजे हैं, कमेंट करे हैं और अपने इस रोष को प्रदर्शित करा। यहाँ पे आप थॉट्स देखिए, क्या लिखा है, आई एम फीलिंग सुसाइडल। बच्चे किस लेवल तक जा सकते हैं, यहाँ पर आप इनके मैसेज को पढ़कर समझ सकते। खबर निकल कर आई है यहाँ पर, हाउ इट्स पॉसिबल डॉक्टर्स क्वेश्चन नीट 2024 रिजल्ट एज 8 कैंडिडेट फ्रॉम। उसके बाद नीट रिजल्ट 2024 एनटीए ऑफर अ ग्रेस मार्क्स फॉर लॉस ऑफ एग्जाम टाइम। ठीक है, फिर नीट रिजल्ट आउट 2024 पीडीएफ में ऐसा क्या दिखा कि भड़क गए छात्र। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्दा निकल कर आया है कि नीट एग्जाम ने अपना क्या करा है, रिजल्ट निकाला और रिजल्ट निकालने में बहुत बड़ी धांधली या बोला जाए तो पेपर लीक के मामले सामने आए। तो अब कैसे कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुए हैं? इस इतनी बड़ी नेशनल लेवल की एग्जाम के अंदर यहाँ पर क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है। ये एक ऐसी एग्जाम है जिसके अंदर आपके हाथ में अगर धागा रहता है तो धागे को भी कटवा के फेंक देते हैं। आपके गले में कोई धागा है तो उसको उतरा के फेंक देंगे, आपके ताबीज उतरा देंगे, आपकी पूरी चेकिंग होगी। अगर आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपका हिजाब उतरा के चेकिंग करवा दी जाएगी। ये इस लेवल की एग्जाम है और इस लेवल की एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पर खबर निकल कर आती है कि इस एग्जाम में घोटाला हुआ है, इस एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसको मैं समझाता हूं। बेसिकली यहाँ पर नीट एग्जाम के इतिहास में पहली बार, यह बोला जाए तो इस एग्जाम की किसी भी एग्जाम के इतिहास में पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि रैंक 1 पर 67 बच्चे सिलेक्ट। मतलब रैंक 1 अगर देखी जाए तो उस रैंक 1 के ऊपर कितने बच्चे दावेदार हैं? 67 बच्चे वहां पर दावेदार बन के आए। मतलब 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लाए। इस एग्जाम को कुल मार्क्स 720 होते हैं और इसके अंदर एक प्रश्न लगभग 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सभी 67 बच्चे कितने नंबर लाए हैं? 720 नंबर लाए। दूसरा यहाँ पर जो कारण निकल कर आता है वो कारण ये है कि इस एग्जाम के कुल मार्क्स 720 है। बाय चांस मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा एक सवाल गलत करता है तो उसके एक सवाल गलत होने पर कितने नंबर कटेंगे? 4 नंबर कटेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर कटेंगे अगर बच्चा गलत करेगा, तो उसके बाद 1 नंबर उसका नेगेटिव मार्किंग का भी कटेगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल 5 नंबर हो गए। अगर बच्चा एक सवाल गलत करेगा तो उसके 5 नंबर कटेंगे। मतलब उसको कितने नंबर आने चाहिए? 720 में से 715 नंबर आने चाहिए। पर बच्चा यहाँ पर कितने नंबर लेके आ रहा है? 718, 719। तो इस प्रकार के जो काम किए जा रहे हैं, इससे इस एजेंसी के ऊपर, एनटीए के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। हम बहुत लंबे समय से इस कारणों में बिजी थे कि हमारे यहाँ कौन चुनाव जीतेगा। जो पूरे भारत देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 प्रस्तावित था। 7 चरणों का यह चुनाव अलग अलग दिन में अलग अलग डेट पे कराया गया, वोटिंग कराई गई। हमारा ध्यान ये था कि मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी आएगा, अमित शाह क्या बनेंगे, नीतीश कुमार इस बार किस साइड पलटी मारेंगे, ये तो पलटी कुमार हैं ही, किस साइड पलटी मारेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम सभी इसी बातों में बिजी थे और उसी समय एनटीए ने एक बहुत बड़ा खेला क्या कर दिया कि एनटीए ने 5 मई को इस नीट एग्जाम को कंडक्ट कराया था। उस नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने के समय ही पता पड़ गया था कि पेपर लीक हो गए हैं, इसकी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। और इस गड़बड़ी को छुपाने के लिए इन्होंने क्या करा था, अपना जो रिजल्ट है 14 जून को प्रस्तावित रखा था कि 14 जून को हम रिजल्ट निकालेंगे। पर फिलहाल इन्होंने रिजल्ट कब दे दिया है? 4 जून को ही दे दिया। अब 4 जून को ऐसा क्यों दिया? तो भैया 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने वाले थे। उस रिजल्ट आने पर देश दुनिया की कितनी ही बड़ी खबर क्यों ना हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना मर जाए, पर अंततः रिजल्ट सिर्फ टीवी पे किसके दिखेंगे? भारत के लोकसभा चुनाव के दिखेंगे। तो इसी समय एनटीए ने क्या करा, खेला कि अपने द्वारा की गई गलतियों को छुपाने के लिए यहाँ पर उसने अपना रिजल्ट 4 तारीख को दे दिया, जिससे कि इस बड़े लोकसभा चुनाव के वजन के तले नीट का रिजल्ट दब जाए और एनटीए के द्वारा किया गया छात्रों के साथ में जो खिलवाड़ है उससे बचा जा सके। और आगे ये कहानी क्या है इसको मैं लाइन बाय लाइन समझाता जाऊंगा।
आगे पहले थोड़ा सा हम नीट को देख लेते हैं। नीट क्या होती है, किस तरीके से इसके अंदर एडमिशन लिया जाता है। एक बच्चा जब कक्षा 10वीं पास करता है तो उसके पास लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। 6 से 7 सब्जेक्ट में वो जर्नल स्टडी करता रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी उसके सब्जेक्ट। पर जब बच्चा 10वीं एग्जाम पास करता है तो उसके सामने दो रास्ते खुलते हैं, या तो वो कॉमर्स के साथ में चला जाए तो पूरे के पूरे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट, बिजनेस की फील्ड में आगे बढ़ेगा, मैनेजमेंट की फील्ड में आगे बढ़ेगा, अकाउंटिंग की फील्ड में आगे बढ़ेगा। पर अगर वो किस साइड आता है, मैथ साइंस की फील्ड में आता है, तो फिर उसके सामने दो रास्ते खुलते हैं। दो मेजर रास्ते होते हैं। वो रास्ते क्या होते हैं, या तो पीसीएम सब्जेक्ट लेकर इंजीनियरिंग की तैयारी, जेई की तैयारी करी जाए, या फिर पीसीबी सब्जेक्ट लेकर बायोलॉजी के साथ में नीट एग्जाम की तैयारी करी जाए। जब बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अपना सपना लेकर बड़ा होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, धीरे धीरे उस डॉक्टर बनने की तैयारी में कक्षा 12वीं के चलते या कक्षा 12वीं के बाद में उसे डॉक्टरी की एग्जाम पढ़ने के लिए, उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए एक एग्जाम को पास करना होता है, तभी वो डॉक्टरी की पढ़ाई को शुरू कर सकता है। उसी एग्जाम का नाम है नीट एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीट एग्जाम का पूरा नाम क्या है, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया। यहाँ पर आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, 12वीं की एग्जाम पास करने के बाद में आप इस नीट की एग्जाम को दे सकते हैं। जिसके बाद अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आपको क्या करा जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा डॉक्टरी के कोर्सेज में अवेल करने के लिए। आपके एमबीबीएस, बीडीएस और दो आयुष कॉलेज होते हैं, उनमें जो एडमिशन के लिए आपको आगे भेज दिया जाएगा। अदरवाइज आप इन कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आप डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का नाम है एनटीए। एनटीए का पूरा नाम क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने का काम लगभग वर्ष 2012 से यहाँ पर कर रही है। नीट एग्जाम पहली बार कब हुई थी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर द नीट एग्जाम वाज फर्स्ट प्रपोज टू टेक प्लेस फ्रॉम द ईयर 2012 ऑनवर्ड। ठीक है, 2012 से यहाँ पर शुरू करी गई थी। 2012 में 5 मई को इसमें क्या, 2013 में 5 मई को इसकी पहली एग्जाम हुई थी। द नीट एग्जाम वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द कंट्री फॉर द एस्पिरेंट सीकिंग द एडमिशन फॉर द बोथ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट टू ग्रेजुएट कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। आप क्या करते हैं, डॉक्टरी की एग्जाम की पढ़ाई करने के बाद जनरली आप डॉक्टर बनते हैं तो वो आप किससे बन सकते हैं, नीट एग्जाम को देने के बाद बन सकते हैं। पर ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। आप किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप सर्जरी वाला बनना चाहते हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी फिर आपको नीट की एग्जाम देनी पड़ती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों कोर्सेज के अंदर नीट एग्जाम कराने का काम यहाँ पर एनटीए का होता है। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट एवर मेडिकल एग्जामिनेशन वेयर द 10 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड। यहाँ पर लगभग 2013 में जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में 10 लाख बच्चों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था। अब यहाँ पर नीट क्यों करी जाती है, तो भैया नीट इज अ नेशनल लेवल सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट फॉर द गेटिंग एडमिशन इन द मेडिकल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोर्सेज के लिए यहाँ पर ली जाती है। हमारे यहाँ 2012 के पहले क्या हुआ करता था कि जो एमबीबीएस है, बीडीएस है, उसके बाद में जो आयुष कॉलेज होते हैं और दूसरे भी क्या होते हैं, मेडिकल के जितने कोर्सेस होते हैं, उन कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से एग्जाम होती थी। एक यूनिफाइड सिस्टम लाने के लिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर नीट एग्जाम को इंट्रोड्यूस करा था। पहले हमारे देश के अंदर एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया AIPMT एग्जाम होती थी, जिसे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहा जाता था। इसी एग्जाम को पास करने के बाद सभी बच्चे मेडिकल की फील्ड में आगे बढ़ पाते थे। पर ये क्या होती थी, अलग अलग राज्यों और अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग होती थी। इसलिए नेशनल लेवल पे इसे कराने के लिए नीट एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। नीट एग्जाम के माध्यम से फिर धीरे धीरे यहाँ पर स्टूडेंट को लाया गया। स्टूडेंट ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपने जो कोर्सेस होते हैं उस कोर्सेस में आगे बढ़ते गए। इस बार जो नीट एग्जाम थी, नीट एग्जाम 2024, उसके अंदर लगभग 24 लाख बच्चों ने इस बार अपना फॉर्म भरा। 24 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे। और इस एग्जाम में बैठने पर यहाँ पर जो टाइमिंग क्या था इसका, दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5:20 तक का इस एग्जाम का टाइम था। 5 मई को एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। पर खबर निकल कर आती है, क्या खबर निकल कर आती है कि 5 मई को हुई इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 4 तारीख को ही लीक हो गया था। 4 तारीख को ही बहुत सारे बच्चों के पास में
लगभग 20 बच्चों के पास में से पेपर बरामद करे गए थे, उसके क्वेश्चन और आंसर वहां से बरामद करे गए थे। तो इस प्रकार की खबर निकल कर आती है। यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा बाइफिकेशन देख लीजिए। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। लगभग यहाँ पर 720 टोटल मार्क्स होते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पर निकल कर आता है। अब 4 मार्क्स का निकल कर आता है और साथ ही साथ आगे देखेंगे कि अब इस एग्जाम के अंदर कितने बच्चे बैठे। तो इस एग्जाम के अंतर्गत 23 लाख बच्चे इसके अंदर रजिस्टर्ड हुए थे नीट यूजी 2024 की एग्जाम। आप ये आंकड़ा देखिए, आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। और इस आंकड़े के साथ में जब आप क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, एनटीए जैसी जो एग्जामिनेशन एजेंसी है वो बच्चों के भविष्य के साथ 14 लाख बच्चे इस आस में बैठे हैं कि किस तरीके से वो इस परीक्षा में पास होंगे। पास होने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज के बाद वो डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 2017 से लेकर 2024 तक ये डाटा कंसेक्यूटिवली बढ़ता भी जा रहा है। अब ऐसा क्यों बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे भी एक रीजन ये है कि नीट एग्जाम में अपेयर होने की मिनिमम एज तो है कि भैया 17 साल से तुम क्या कर सकते हो, इस एज से तुम शुरू कर सकते हो नीट एग्जाम देना। पर इसकी जो मैक्सिमम एज आज भी डिफाइंड नहीं है कि किस उम्र तक का व्यक्ति इस एग्जाम को बैठ सकता है, इस एग्जाम में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब नीट एग्जाम की जो सच्चाई होती है मैं थोड़ा सा उसको आपको बता देता हूँ। आज हमारे सामने एक बच्चा अपना सपना लेके आता है। ठीक है, एक सपना वो अपने माता पिता को बताता है कि मम्मी मुझे डॉक्टर बनने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, जी जान लगाता है, कोचिंगों में जाता है, मॉक टेस्ट लगाता है। ठीक है, अपनी पूरी मेहनत लगाता है, रातों रात की नींदें गंवा देता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। अपना प्रीशियस टाइम, अपने जीवन का 20 से लेकर 25 साल तक का समय वो पूरा पढ़ाई में बिता देता है। ठीक है, पढ़ाई में बिताने के बाद में तब जाकर हमारे समाज के अंदर एक डॉक्टर आता है। ठीक है, हमारे समाज के अंदर एक डॉक्टर मिलता है। इसके अभी के उदाहरण देखकर डॉक्टर की महत्वता के बारे में हमें पता पड़ेगा। हमें आज वो समय याद है, आज से 4 साल पहले लगभग 2020 से लेके 21-22 में क्या माहौल बना था। मैं इंदौर में रहता हूँ। इंदौर में रहते रहते हम जानते हैं मालवा मिल मुक्तिधाम, पंचकुया मुक्तिधाम, जितने भी बड़े बड़े मुक्तिधाम है वहां सड़कों पर, फुटपाथ के ऊपर रखकर लाशें जलाई गई थी। क्या भयावह दृश्य था। उस दृश्य को संभालने का काम इन डॉक्टरों ने करा है। इन्हीं डॉक्टरों, इन्हीं नर्सों, इन वार्ड बॉय, इन जो अस्पताल के कर्मचारी होते हैं, इन्हीं के माध्यम से आज हमारे सामने हम जीवित बैठे हैं, हम इतने खुशहाली के साथ जीवन जी पा रहे हैं। इन्होंने उस समय दिन रात ना देखकर लगभग 24-24 घंटे की शिफ्ट करी है उस समय इन लोगों ने। इनके बलिदान को नकारा नहीं जा सकता है। एक डॉक्टर जब समाज में आता है तो पैसा ही नहीं कमाता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आता है, वो लाखों लोगों की दुआएं लेता है, वो लाखों लोगों का जीवन संवारता है, उनकी परेशानियों को समझता है, उनकी बीमारियों को ठीक करता है। एक बच्चा अपने इसी सपने को लेकर आगे बढ़ता है और नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में आगे आता है। एक जर्नल लेवल से एक मिडिल क्लास का जो माता पिता है वो अपने बच्चे की इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लाख 2-3 लाख रुपए अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में खर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा किसी तरीके से इस एग्जाम में पास हो जाए। बाहर के लोगों की तो छोड़ दो, बाहर से अगर कोई बच्चा अगर किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे शहर में पढ़ने में जाता है तो इसी एग्जाम की तैयारी में सालाना उसका 4-3.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। एक माता पिता अपने खून पसीने की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चे के ऊपर लगा देते हैं। बच्चा भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है कि मैं इस एग्जाम में सफल हो जाऊंगा, पर ये जो एनटीए जैसी एजेंसियां होती हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसियां होती है, वो उनके साथ खिलवाड़ करती हैं। वो खिलवाड़ कैसे करती हैं उसको भी मैं आपके सामने बताऊंगा पहले, पर उसके पहले हम एक थोड़ा सा डाटा देख। इस साल 24 लाख बच्चे क्या हुए हैं इस एग्जाम में बैठे, और इस एग्जाम में पास कितने बच्चे हुए हैं, लगभग 13 लाख बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई हो गए। मैं यूं नहीं बोलूंगा उनको सीट मिली है, 13 लाख बच्चे इस एग्जाम में क्वालिफाई हो गए। अब इनकी सीट को देखेंगे, थोड़ा सा सीट देखिए। यहाँ पे कुछ कोर्सेस है, जैसे एमबीबीएस है, बीडीएस है, आयुष है, फिर एसवीसी और दूसरे जो अदर कॉलेज कोर्सेस हैं मेडिकल के, इनके अंदर जिन बच्चों को नीट की एग्जाम देते हैं, नीट एग्जाम देने का उनका मुख्य जो टारगेटेड जो कोर्स होता है वो क्या होता है, एमबीबीएस होता है। और एमबीबीएस की सीट देख लीजिए कितनी है, 1 लाख सीट। कितनी सीट है, 1 लाख सीट है। जब बच्चा अपने मन में डॉक्टरी की पढ़ाई को सोचता है कि मुझे कोई सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मुझे एम्स हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाएगा ताकि मैं वहां पर अच्छे से मेरी पढ़ाई कर पाऊं, तो आज के आंकड़े को देखिए, 24 लाख बच्चे, और 24 लाख बच्चे में सिर्फ एडमिशन किसको मिलेगा, 1 लाख बच्चों को मिलेगा। तो कितना टफ कंपटीशन है। इसमें भी बच्चा पढ़ाई करता है, इसमें भी बच्चा आगे बढ़ता है, पर जो एनटीए जैसी एजेंसियां होती हैं वो उन्हें पीछे धकेलने का काम करती है, वो उन्हें डिमोरलाइज कर देती है। नहीं जाने कौन बच्चे पास हो रहे हैं,
उनने पढ़ाई करी हो या ना करी हो, पर जो रिजल्ट देखकर लगता है उससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो डीमोरलाइज फील करते हैं। हमारे देश में लड़कियों को पढ़ाने के लिए हम आगे आते हैं कि महिला शिक्षा, जो लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ने दो। यही एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें सबसे ज्यादा लड़कियां आगे आती हैं। 57%, इस साल का डाटा देखिए, 57% यहाँ पर बालिकाएं ने पार्टिसिपेट करा और 42% यहाँ पर लड़कों ने पार्टिसिपेट करा है। ये जो बालिकाएं हैं जिन्होंने अपने माता पिता को मनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके इस कोर्स में एडमिशन लिया है, पर जब रिजल्ट निकल कर आता है तो बहुत ही भयावह रहता है। यहाँ पे उस समय खबर भी निकल कर आई थी, 5 तारीख को जब खबर निकल कर आई थी, ये बच्ची पेपर देके बाहर आई तो रोने लगी। क्यों रोने लगी? कि इसके साथ में गलत हुआ, अन्याय हुआ। हिंदी मीडियम की बच्ची थी, इसको इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया। साल भर इसने तैयारी करी, पर अंततः एनटीए की जो असफलता यहाँ पर दिखती है कि वो अपने द्वारा कंडक्ट कराई गई एग्जाम में किस प्रकार से व्यवहार करता है। हिंदी मीडियम के छात्र को इंग्लिश मीडियम का पेपर देता है और उसके बाद तो छोड़ो, ये तो उसकी गलतियां रहने दो। एनटीए, आप एक बात सोचकर देखिए, आपने भी एग्जाम दी है, सभी बच्चे एग्जाम देते हैं, अधिकतर बोर्ड की भी एग्जाम होती है हमारे सामने, तो बोर्ड के जो पेपर आते हैं सील पे, एक लिफाफे में आते हैं हमारे सामने टीचर उसको काटता है, पेपर निकालता है, ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर करता है उसके ऊपर। पर ये जो पेपर सामने आए, ये पेपर बाहर कैसे आ गए? ये पेपर 2 दिन पहले आ गए। ये जो आप देखेंगे 5 तारीख को एग्जाम थी और ये पेपर मार्केट में कितनी तारीख को आ गए थे? 4 तारीख को मार्केट में तैरने लगे थे। तो कैसे तैरने लगे? हमारे सामने तो पेपर सेंटर में खुलता है। मतलब ये किसकी खामियाजा है? ये एनटीए के द्वारा की गई लापरवाही का सबूत है। एनटीए के द्वारा किए गए जो गड़बड़ी, उसके द्वारा किए गए जो लापरवाही पूर्ण कार्य है, उसका प्रतीक है कि 4 तारीख को नीट यूजी का जो पेपर है वो मार्केट में तैरने लगता है। लगभग 20 बच्चों के पास में से ये पेपर निकल कर आता है। मीडिया हाउसेस में खबर जब ये दौड़ती है तो एनटीए अपनी तरफ से स्पेसिफिकेशन देता है, अपनी तरफ से दलीलें देता है कि हमारे द्वारा पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी खबर निकल कर आ रही है मार्केट में वो पूरी तरीके से अफवाह है, अफवाह पे ध्यान ना दीजिए। एनटीए लिखता है पेपर लीक की अफवाहों पर ध्यान ना दे, आगामी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब हम तो पूरी तरीके से सही कार्य कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में पेपर कराया जा रहा है। ये जो खबर निकल कर आ रही है झूठ निकल कर आ रही है। पर उसी समय एक और खबर निकलती है। क्या? पटना कॉप से नीट क्वेश्चन आंसर गिवन टू 20 एस्पिरेंट बाय डे बिफोर एग्जाम। 5 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसके जो क्वेश्चन आंसरों के साथ में पटना पुलिस ने यहाँ पर क्या करा है? 20 लोगों को गिरफ्तार करा है। नीट यूजी परीक्षा के पहले ही पेपर लीक माफिया ने जला दिए थे पेपर। ठीक है, यहाँ पर पटना पुलिस को दिल से सलाम निकलता है, क्योंकि पुलिस जब इस तरीके के मैटर निकलते हैं तो जनरली जल्दी काम करती नहीं है। पर पटना पुलिस ने 4 तारीख 5 तारीख जब भी इन्हें खबर मिली, इन्हें तुरंत प्रभाव के साथ में इसमें कार्रवाई करी और जो कल्प्रिट थे, मुख्य आरोपी थे, उनको पकड़ने का पूरा प्रयास करा। आप किस तरीके से पेपर लीक हुए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सस्पेक्टेड पेपर लीक की प्रोसेस क्या थी? 4 मई को ओवर 20 मेडिकल एस्पिरेंट वर बॉर्ड द पटना इनटू इवनिंग गिविंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर। 20 लोगों के पास में क्वेश्चन पेपर और आंसर पहुंच गए 4 तारीख को। 8 मई को पटना पुलिस रिसीव टिप ऑफ अबाउट द सस्पेक्टेड पेपर लीक अबाउट द 2-3 आवर बिफोर द नीट हेल्ड फ्रॉम द 2 PM टू 5:20 PM। 2 बजे पेपर होना और उसके पहले ही मार्केट में नीट के पेपर मार्केट में घूम रहे हैं। तो उसी समय फिर क्या करा, यहाँ पर जो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। 5 तारीख को ही 7 से 8 पर्सन इंक्लूडिंग सिकंदर यदुवंशु जो मुख्य कल्प्रिट है, मुख्य आरोपी है, उसको पुलिस ने क्या करा? अरेस्ट करा। इसी के घर से पुलिस ऑल्सो रिसीव सम बर्न क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द यदुवंशु फ्लैट। यदुवंशु का जो फ्लैट था उसके फ्लैट से जले हुए कुछ पेपर के टुकड़े मिले, जो ये पूरी तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि ये एनटीए के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा घोटाला है। उसके अंदर के लोग ही, उसकी संस्थाएं बैठे लोगों द्वारा की गई एक बहुत बड़ी चीटिंग है। तभी जाकर इस तरीके के जो नीट यूजी के पेपर हैं मार्केट में तैरते हुए दिखे। मार्केट में पूरी तरीके से जो माहौल बना वो आप देखें। ये चलो गई बात, ये तो उस समय 4 और 5 तारीख की 1 महीने पुरानी खबर थी जिसके ऊपर बवाल मचा था, पर शांत हो गई। पर अब मुख्य बवाल किसके ऊपर मचा है? ये जो एनटीए जैसी एजेंसियां हैं अपने द्वारा 4-5 तारीख को हुई गड़बड़ी को छुपाने के लिए इनका जो प्रस्तावित रिजल्ट था 14 तारीख को कि 14 जून को रिजल्ट निकालेंगे, पर इन्होंने रिजल्ट कब निकाला? 4 तारीख को। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे कितनी ही बड़ी कोई घटना हो जाए, पर लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी कोई घटना उस समय नहीं हो सकती है। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आना था। उसी रिजल्ट के बीच में एनटीए ने नीट का रिजल्ट आउट कर दिया। नीट 2024 का रिजल्ट आउट करा, और आउट करने पर भी उसके द्वारा की गई गड़बड़ घोटाले सामने प्रदर्शित होते। तो कैसे प्रदर्शित होते हैं उसको भी समझिए। आज तक का हर एग्जाम का इतिहास रहा है। रैंक 1 के ऊपर कितने बच्चे बैठ पाएंगे? रैंक 1 के ऊपर यहाँ पर लगभग 67 बच्चे पास करें इस नीट एग्जाम को। यहाँ पे आप उसके रोल नंबर को देखेंगे तो रोल नंबर भी सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिलेंगे, और सीक्वेंस वाइज देखने को मिलेंगे, और साथ में इधर रैंक भी देखिए, लाइन से नंबर 1 1 1 1 1 1 1 सभी को रैंक 1 मिल रही है। कितने बच्चों को रैंक दोगे? सबसे बड़ी गलती। दूसरी बात, आप किसी भी एग्जाम का पेपर दे लीजिए, आप नीट एग्जाम दे लीजिए, आप यूपीएससी एग्जाम दे लीजिए, आप एसएससी की एग्जाम दीजिए, रेलवे की एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम को देने के पहले सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ऑनलाइन। और अब तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं कंप्यूटर में। जब तक आप अपना पूरा नाम नहीं डालोगे कंप्यूटर आगे नहीं बढ़ेगा, फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा। पर आप ध्यान से देखिए, जितने भी बच्चे रैंक 1 ला रहे हैं सभी के आगे के क्या है, यहाँ पर सरनेम गायब है, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है, सेकंड नेम इनका लिखा ही नहीं है, लास्ट नेम इनका लिखा ही नहीं है, फादर का नाम फादर का तो छोड़ो, इनका लास्ट नेम लिखा नहीं है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो क्या है एक डाउट सब बनता है वो यही कि कैसे लाइन से बच्चे रैंक 1 ला रहे हैं। दूसरा, इन सभी बच्चों के सरनेम कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं ये एनटीए के द्वारा किया गया एक प्रयास हो, एक पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लान प्रयास हो, इसके अंदर बच्चों के साथ इस प्रकार काम किया गया है कि जो बच्चे हैं जिनके सरनेम गायब है उन्हीं को रैंक 1 देनी है, या इस टारगेटेड बच्चे को रैंक 1 देनी है। तो इस प्रकार से सबसे पहला यहाँ पर नीट के रिजल्ट के ऊपर सवाल उठता है कि रैंक 1 इतनों को आई कैसे, और जितनों को आई वो यहाँ पर उनके सरनेम कहाँ है, सरनेम कहाँ है वो जाने दो। इनके रोल नंबर भी लगभग सेम दिख रहे हैं, मतलब एक ही सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका जो सेंटर था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं सेंटर के ऊपर ही धांधली दी हो गई, सेंटर ही खरीद लिया गया हो, सेंटर के अंदर बैठने वाले सभी बालक बालिकाओं के साथ में वहां पर चीटिंग हुई हो। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर एक जो अंतर और देखने को मिलता है, या डाउट का जो पॉइंट देखने को मिलता है वो ये है कि नीट एग्जाम के अंदर यहाँ पर 18 36 18 54 18 चौक 72 180 क्वेश्चन आते, ठीक है, 180 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अगर बच्चा रैंक 1 ला रहा है तो 720 में से 720 नंबर लाएगा, पर अगर वो एक नंबर भी क्या कर देता है, एक क्वेश्चन भी गलत कर देता है, तो उसके यहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स कम होंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने पर उसके नेगेटिव मार्किंग भी हो, तो टोटल उसके कितने नंबर कम होना चाहिए? यहाँ पर उसके 5 नंबर कम होना चाहिए। तो व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 715 नंबर मिलेंगे 720 में से। पर यहाँ पर बच्चों को कितने नंबर मिल रहे हैं? 720 नंबर, 720 में से 718 मिल रहे हैं, 719 मिल रहे हैं। एनटीए से जब इसके ऊपर सवाल पूछा गया कि भैया किस प्रकार के काम कर रहे हो, तो बोल रहे हैं हमने तो कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करा है, कोर्ट ने यहाँ पर हमें कुछ ऑर्डर दिए थे कि 2018 में नॉर्मलाइजेशन के रूल को फॉलो करो, तो भैया नॉर्मलाइजेशन के रूल भी फॉलो कर दिया आपने। मतलब कि अगर बच्चों को समय कम लग रहा है तो उनके हिसाब से पेपर नॉर्मलाइज कर दो, सबके नंबर हल्के से बढ़ा दो। तो आपने किस आधार पर ये नंबर बढ़ाए, इसके लिए भी तो यहाँ पर अपनी तरफ से सबूत प्रस्तुत करो। ऐसे क्या कारण हुए हैं कि आपने कुछ स्पेसिफिक बच्चों के नंबर यहाँ पर बढ़ा दिए? ठीक है, बच्चों के जो क्या होते हैं थॉट्स निकल कर आ रहे हैं मैसेज में, आप ध्यान से पढ़िए मैसेज क्या है, आई एम फीलिंग सुसाइडल। बच्चे किस तरीके का मन बनाते हैं जब एनटीए जैसी एजेंसियां साल भर 2-2 साल 3-3 साल इवन 5-5 साल बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, और नीट की तैयारी करने के बाद में जब वो इस एग्जाम में बैठते हैं और इस एग्जाम में जब उनका क्या नहीं निकलता है, रिजल्ट नहीं निकलता है, अथक मेहनत अथक प्रयास करने के बाद भी जब बच्चे इस एग्जाम में फेल होते हैं तो उनके सामने एक ही रास्ता आता है। बच्चे बहुत ज्यादा भटके रहते हैं, उनके सामने कोई उपाय नहीं सूझता है तो सुसाइड कर लेते हैं। इन्हीं एग्जामों के बाद में कोटा जैसे शहरों के अंतर्गत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं जिन शहरों में संचालित होती है, वहां पर न्यूज निकल कर आती है कि बच्चे ने जहर खा लिया, बच्चे ने एसिड पी लिया, बच्चे ने फांसी लगा ली, बच्चे ने कूद कर जान दे। अब ऐसे जो प्रयास होते हैं उनको जन्म देने वाला कौन होता है? एनटीए जैसी एजेंसियां, इनके अधिकारियों द्वारा करी गई लापरवाही। क्योंकि ये जो पेपर लीक हुआ है, ये पेपर लीक सेंटर से तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर पे तो सील पैक लिफाफा आ रहा है। पेपर 2 दिन पहले मार्केट में घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है? ये एनटीए की सबसे बड़ी लापरवाही है, एनटीए की सबसे बड़ी जो बोला जाए कमजोरी सामने उपलब्ध होकर आई है। यहाँ पर क्या है? ओम प्रकाश भारती, ओम प्रभाकर भारती यहाँ पर क्या है?
मेडिकल के क्या है, एडमिशन काउंसिल, मेडिकल एडमिशन काउंसिल के एक सदस्य हैं ओम प्रकाश भारती। इन्होंने अपनी तरफ से बताया है क्या, नीट एग्जाम में 4 नंबर के 180 सवाल यानी कुल 720 नंबर का पेपर होता है। अगर एक सवाल गलत होने पर एक नंबर काटा जाता है तो, और एक सवाल गलत होता है तो 715 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर सही सवाल के कटेंगे और एक नंबर उसके गलत करने का कटेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग का कटेगा। तो बच्चे को कितने मिलेंगे, 716 मिल सकते हैं या 715 मिलेंगे, पर बच्चे को 719 कैसे मिल रहे हैं, बच्चे को 718 कैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है। अब लाइन से एनटीए की गड़बड़ियों को देखेंगे, कैसे उसने अपने सत्य को अपने कुकर में को छुपाने का प्रयास करा है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, एनटीए ने हर बार की तरह इस बार परीक्षा की जो आंसर की है रिजल्ट के साथ जारी नहीं करी, हमेशा रिजल्ट के साथ जारी करते हैं। इस बार उन्होंने एक दिन पहले आंसर की जारी कर दी। ऐसा क्यों करा, रूल को ब्रेक क्यों करा। दूसरा, अब भैया रैंक होती है, रैंक क्या होती है, रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4 है। दौड़ लगाई है, जीते कितने लोग जीते, कितने ही जीते, पर पहला आने वाला पहला कहलाएगा, दूसरा आने वाला दूसरा कहलाएगा, तीसरा आने वाला तीसरा कहलाएगा। पर यहां पर देखिए एनटीए का दिमाग देखिए, एनटीए की गणितीय कैलकुलेशन देखिए कि जो उसकी रैंक आ रही है, रैंक कितने में आ रही है, 1.54 रैंक आ रही है। तो ये काउंसलिंग रैंक बनी कैसे, रैंक तो 1 2 3 चलेगी, ये पॉइंट में रैंक पहली बार इतिहास में आ गई है। ऐसा क्या कर रही है, ऐसा कौन सा गांजा पी रखा है एनटीए ने, हमें भी बताओ थोड़ा, हम भी इसको चेक। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, एग्जाम पेपर में रैंक का कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि 700 नंबर जो बच्चा ला रहा है उसको 2885 रैंक मिल रही है। ठीक है, बच्चा 665 नंबर ला रहा है तो उसे 17,800 भी रैंक मिल रही है, और वही बच्चा 730 नंबर लेके 630 नंबर लेके आ रहा है तो उसे 48,000 के अप्रोक्सीमेट रैंक देखने को मिल रही है। तो रैंकों में इतना बड़ा फासला कैसे देखने को मिल रहा है, ये भी एनटीए का सामने सामने प्रदर्शित होता है कि ये उसकी एक सबसे बड़ी लापरवाही। एनटीए ने अपने इस नंबर बढ़ाने के संबंध में क्या प्रावधान करा है, अपनी तरफ से क्या सफाई दी है। जो 718 719 नंबर आए तो बोल रही है कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में समय खराब होने को लेकर कुछ कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में गए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून 2018 के नॉर्मलाइजेशन से जुड़े आदेशों को लागू करा है और बच्चों के जो समय खराब हुआ उस समय की खराब की जो भरपाई के लिए उन्हें ग्रेस मार्क्स देने के लिए कहा। तो भैया ठीक है, ग्रेस मार्क्स दे दिए ना, किस आधार पर दिए ये तो आप सामने खड़े होकर बोल दो, ताकि हम जैसे लोग जो बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा पड़ जाए, उनके जवाब मिल जाए। अगर आप सही हो तो आप ये बता दो रैंक आपने कैसे निकाली, अगर आप सही हो तो आप ये बता दो आपने नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करा, अगर आप सही हो तो आप ये बता दो कि 4 तारीख को पेपर मार्केट में कैसे तैर रहा था, किस प्रक्रिया के आधार पर तैर रहा था, किन लोगों को आपने सजा दी है इस काम के लिए, ये बता दो, ताकि हम जैसे लोग और मीडिया हाउसेस जैसे लोग हैं वो शांत हो जाएं, उनको एक जवाब मिल जाए। ये एनटीए की सबसे बड़ी गड़बड़ी हमारे सामने प्रदर्शित होती है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्या करा है, नीट एग्जाम के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में तो अपना एक हलफनामा या बोले तो पील दाखिल कर दिए। पील इन द सुप्रीम कोर्ट सीक प्रेस नीट यूजी एग्जाम ओवर द पेपर लीक एलिगेशंस, मतलब कुछ बच्चों ने जनरली तैयारी करी है तो वो क्या करेंगे, पीछे तो हटेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे के पूरे जो रिजल्ट के संबंध में केस दायर कर दिए कि भैया हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है। और इस अन्याय गलती को तो 4 तारीख 5 तारीख को जब एग्जाम थी उस समय भी जी न्यूज ने कवर करा था। नीचे खबर थी, क्या नीट की परीक्षा रद्द हो जाएगी, क्यों, 20 आरोपी पकड़े गए हैं जिनके पास से पेपर मिला है। अगर 20 लोग पकड़े गए हैं, पेपर आउट हो गया है, तब भी एनटीए ने पेपर कराया, बोला हम पूरी मुस्तैदी के साथ में कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ में पेपर लिया जा रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं। यहाँ पर जो जी न्यूज ने मैटर को तब भी कवर करा था पर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एनटीए ने बार बार ये बोला कि हमारी तरफ से जो काम किया जा रहा है, हमारी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से क्या है, सही है, हमारी तरफ से कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं किया जा रहा। एनटीए को समझना चाहिए ये 24 लाख बच्चे मूर्ख नहीं है। 24 लाख बच्चे अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय को छोड़कर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात रात जग कर, अपनी नींद हराम कर कर, अपने समय को देकर, अपने माता पिता की कमाई को देकर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रीशियस समय को देकर तैयारी कर रहे हैं। तो एनटीए इनके साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता। इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है बशर्ते गलत दिख रहा है, इसके पीछे कारण बताइए, आपने ऐसा रिजल्ट क्यों निकाला, आपने 14 तारीख को प्रस्तावित रिजल्ट को 4 तारीख को ही क्यों निकाला, इस बात का जवाब मिलना चाहिए। एनटीए की तरफ से इस चीज के पूरे संदर्भ में जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए।
ठीक है, तो ये एक छोटी सी खबर थी जिसके अंदर हमने जाना कि नीट घोटाला क्या है, किस तरीके से एग्जाम होती है, कब होती है, और एनटीए ने मुख्यतः यहाँ पे क्या क्या गलतियां करी। सबसे पहली गलती, 4-5 तारीख को पेपर लीक हुआ था, उस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं करी गई। पुलिस ने हालांकि लोगों को पकड़ लिया पर एग्जाम को वापस से कंडक्ट नहीं कराया, उसी एग्जाम को आगे कंटिन्यू करा। दूसरा, रिजल्ट में 67 लोगों की रैंक 1 कैसे आ सकती है, एक ही रोल नंबर सीक्वेंस वाले लोगों की 67 लोगों की रैंक 1 कैसे आ सकती है, इनके सरनेम कहाँ गायब है। दूसरी बात, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए जो रूल फॉलो करे गए हैं उसके पीछे क्या दिमाग है। एनटीए को लग रहा है कि अगर वो सही है तो उसे सामने आना चाहिए, अपनी तरफ से सबूत और गवाह प्रस्तुत करने चाहिए, अपनी तरफ से किए गए कार्यों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने पूरे नीट घोटाले को समझने का प्रयास करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मैं तो बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मेरी वीडियो को आप शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ में भेजिए, पर ये एक ऐसा वीडियो है जिसको आपको हर पढ़ने लिखने वाले बच्चे को, हर माता पिता को शेयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज कल को ये आपके अड़ोसी पड़ोसी के साथ में हो रहा है, कल को आपके आज मोहल्ले में हो रहा है, कल को ऐसा हो सकता है आपका ही बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके साथ भी गड़बड़ घोटाले हो रहे हो, तब आपको लगेगा कि हमको उस समय सपोर्ट करना चाहिए था। तो इस प्रकार की एजेंसियों की जरूरत नहीं होती कि आगे आंख उठाकर इस प्रकार का प्रयास कर ले। ठीक है, अभी हम लेके बैठे, हमें क्या, हमारे घर में कौन नीट दे रहा है, हमारे घर में तो कौन सी एग्जाम दे रहा है, हमको कोई लेना देना नहीं। पर यह जरूरी है कि अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो आज को आपके अड़ोस पड़ोस में हो रही है, कल को आपके घर में होगी। तो इससे बचने के लिए आपको अभी से सतर्कता लेनी चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि आप ये जो जानकारी है इस घोटाले को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाए, उनको समझा पाए। ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था नीट घोटाले के बारे में। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।